मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर क्रम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाप, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए आप सहायता करें। हम आपकी दया मांगते हैं प्रभु, आपकी दया कृपा कर। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय से हम लोग बाइबल रीडिंग के एक एक पॉइंट्स को देखते हुए आए कि परमेश्वर के वचन को किस तरीके से पढ़ें। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की, पहले भी हमने इस बात को देखा कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जो तरीका है, जब हम उस तरीके से नहीं पढ़ते तो हम वचन के अर्थ भी गलत समझ लेते हैं और फिर उसको लागू भी गलत तरीके से करते हैं। और ये जो एक समस्या है, हम अक्सर बहुतों में हमें दिखाई देती है। इसलिए हम एक एक सेशन में, लगभग ये हमारा 9वां वीडियो होगा कि परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें के सीरीज में, एक एक पॉइंट को हम लोग सीखते हुए आए कि रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, लिस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ना ये सारी बातें हम देखते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें सही तरीके से कैसे पढ़ना है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, जब तक हम इन बातों को नहीं सीखेंगे हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम व्याख्या में बहुत चूक जाएंगे। और खास तौर से जब भी हम वचन पढ़ते हैं, जब हम संदर्भ को नहीं देखते, हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, हम एक अलग ही तस्वीर मिलने लग जाती है और हम वचन के वो अर्थ निकाल देते हैं जो वचन कह भी नहीं रहा। इसलिए आज हम जो रूल्स हम पढ़ते हुए आए उसके 9वें पॉइंट में जब आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में हम सर्वनाम के बारे में देखते हैं। ये एक रूल है, वचन पढ़ते वक्त हमें ये देखना कि सर्वनाम का पता लगाना कि यहाँ पे सर्वनाम कहाँ पर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसके लिए हम सबसे पहले इफिसियों की पत्री आप निकाल लीजिएगा, पहला अध्याय, उसका 3रा वचन हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 3रा वचन। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो इसमें हम सर्वनाम ढूंढते हैं। यहाँ पर अगर देखें सर्वनाम क्या है, हमारे, है ना। यहाँ पे हमारे बोला गया, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसकी उसने हमें, है ना। ये सब वो शब्द हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। आप स्कूल में भी पढ़े हैं, जानते हैं। ये हम इसलिए देखते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ पे कौन है, क्या है, किससे बात हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है। जैसे कि आप बाइबल जब भी पढ़ते हैं, हमेशा कुछ मुख्य सवाल होते हैं जो हमें पूछने चाहिए, जिसको हम अगर तरीके से बोलें एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना। ये वो सवाल हैं, जब भी आप बाइबल पढ़ें तो ये सारे सवाल जब आप पूछते हैं और उस सवालों के बाद जो आंसर निकल के आता है वो बिल्कुल ही अलग ही स्तर का होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ने हमें उस बात को समझने में बहुत अच्छे से मदद करी है, संदर्भ को जानने में बहुत अच्छे से मदद करी है। इसलिए सर्वनाम भी एक वो रूल है जो वचन को पढ़ते वक्त बहुत सहायता करता है समझने के लिए, है ना। आप एक और आयत अगर हम देख लें, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 27 से 30 हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 27 से 30। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो,
और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। यहां पर अगर देखें सर्वनाम यहां पे लिखा है तुम्हारा, है ना, केवल इतना करो कि तुम्हारा मसीह के सुसमाचार चाहे मैं, है ना। तो यहां पर हम पता लगाते हैं यहां पे तुम्हारा किसको बोला है, कौन है, यहां पे मैं कौन है, हमें ये सर्वनाम के द्वारा हमें पता लगाना होता है। तुम्हें, है ना, तुम्हारे, फिर तुम, फिर किसी बात में वह ये उनके लिए विनाश, ये उनके लिए विनाश का चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मसीह कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि उस पर विश्वास करो। ये उस कौन है, उसके लिए। यहां पे आगे अब उनके भी देखते हो, तुम्हें, जैसा तुमने मुझे, अब भी, और सुनते हो मैं। ये सारे शब्द अगर आप जब देखें ये सब सर्वनाम हैं, और जब आप इनके पीछे जब देखते हैं, आप ध्यान रखें कई बार हम सीधा जब पढ़ते हैं, जैसे लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चल मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे बारे में बात हो रहा है। लेकिन सिंपल सी बात, जब यहाँ पे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा था, क्या आप उस समय थे? नहीं थे। तो ये आपके बारे में डायरेक्ट कैसे हुआ? तो इसलिए हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम सर्वनाम के द्वारा पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये ऑडियंस कौन है। यहाँ पर एक एक शब्दों के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा पहचानना है। पहचानने के बाद जाकर हम बाकी बातें देख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इसलिए जब भी हम वचन पढ़ें, अभी हम 9 रूल्स देख चुके हैं, इन सारे 9 को आप प्रैक्टिस करें। मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखाता हूं, रोमी 12 का 1 और 2 आप निकाल लीजिएगा। रोमी 12 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब आपके सीखने के लिए कि हम इन 9 रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। हमने कैसे इस 9 रूल को अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप आयत में काम करते हैं। सबसे पहले देखें इसलिए बोला तो ये संयोजक शब्द है जो पीछे की बात को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो लिखा है भाइयों, है ना, हे भाइयों, मैं यहां पर कौन हो गया? पौलुस। तुमसे, है ना, परमेश्वर। आप देखें परमेश्वर, रिपीटेशन हमने देखना है कितनी बार परमेश्वर आ रहा है, 1 2 3, तो 3 बार परमेश्वर आ गया। कि दया स्मरण दिलाकर, यानी पीछे की बातें बता रहा है। विनती कर रहा हूं, जोर दे रहा है ना, सक्रिय क्रिया है ना, हमने क्रिया सीखा। फिर उसके बाद अपने शरीरों, रूपक है, बहुवचन है, एक शरीर नहीं है, शरीरों है, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, है ना, बलिदान, यहां पे फिर रूपक आ गया, करके चढ़ाओ, रूपक, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, मना कर रहा है, कोई नकारात्मक आज्ञा है ना। फिर परंतु, संयोजक शब्द फिर आ गया। मन, एक वचन आ गया। तुम्हारे तो हमने देख लिया। नए हो जाने से, आप देखें एक कॉन्ट्रास्ट आ गया, अंतर आ गया, सदृश्य ना बनना और नया हो जाना। अब कारण परिणाम भी हम देखते हैं। नए मन के नए हो जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे यहां से परिणाम शुरू हो गया, परमेश्वर की तुम भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव मालूम करते रहो। तो यहाँ पे आप देखें, लिस्ट बनाकर हम देख सकते हैं, दोहराए गए शब्द परमेश्वर 3 बार आया। हम लिस्ट भी बन रही है यहाँ पे, भली भावती सिद्ध, एक इच्छा के बारे में। अंतर क्या, सदृश्य ना बनो। फिर जीवित बलिदान भावता हुआ, परमेश्वर की इच्छा भावती है। परमेश्वर की दया हमने रोमी 1 से लेकर 11 अध्याय तक देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा 12 से आगे हम परमेश्वर की उस इच्छा को हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम एक आयत पे काम करते हैं। मैंने आपको ये थोड़ा जल्दी से बताया, आप इसको ध्यान से बैठकर पॉज करिए, पॉज करके इस पूरे चित्र को देखिए कि एक आयत पे काम कैसे किया जाता है। क्योंकि हमने बिन जल्दी से खुद से अपने अर्थ नहीं जोड़ने वचन में, बल्कि ये देखना है परमेश्वर का वचन कहना क्या चाह रहा है। तो परमेश्वर का वचन हम इस तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने जो 9 रूल्स सीखे है ना, मैं आपके सामने उसके लिए कुछ असाइनमेंट्स आपको देना चाहता हूं कि आप अगर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं उन 9 रूल्स का, ताकि आप देखें कितना आप इसमें कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप प्रेरितों के काम 1 का 8, आप प्रेरितों काम 1 का 8 में कम से कम, जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन में रोमी 12 का 1-2 दिखाया, इसी प्रकार से प्रेरितों काम 1 का 8 में से 30 बातें आपने कम से कम निकालनी है। प्रेरितों काम 1 का 8 में से 30 बातें, इसी प्रकार से आपने ऐसे ही काम करना है, ताकि देखें आप कितना वचन में काम कर पा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे आप वो कर लें, पहला यूहन्ना 1 का 5 से 7, फिर उसके बाद व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 6, फिर पहला तीमुथियुस 6 का 17 से 19, उसके बाद मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक। तो ये सारी आयतें आप इस पर काम करिए, ये सारे 9 रूल्स को देखकर। मैं विश्वास करता हूं आप बहुत, अगर मन से आप काम करेंगे, आपको हैरानी होगी कितनी सारी बातें जो आप आमतौर पर ऐसे ही बाइबल पढ़ के चले जाते हो, आप जब इस पे काम करोगे कितनी सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी और वचन खुलकर समझ आने लगेगा। लेकिन ये वचन पढ़ते वक्त हमने प्रार्थना के साथ आना है, नम्रता के साथ आना है। प्रभु आपके वचन को समझने में मेरी सहायता कर, है ना। मेहनत करना है। प्रभु हमारा मन दिखता है और हमारी जरूर सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया। प्रभु आपके महान प्रेम, महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो सोच से परे है। प्रभु आपकी दया कितनी महान है। प्रभु समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर, कृपा कर, वचन को सीखने के लिए, आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए एक एक की सहायता कर। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।